नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे जबरदस्त धमाकेदार टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है स्टॉप लॉस। ये टॉपिक हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर मार्केट में जो नए नए हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए तो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे स्टॉप लॉस क्या यहाँ पर रखना चाहिए, और अगर रखना चाहिए तो कितना परसेंटेज रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, ये सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं ट्रेडिंग करता हूं तो क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूं, ये सबसे ज्यादा पूछा हुआ सवाल है। तो अब ट्रेडिंग में भी अलग अलग प्रकार है, इंट्राडे होता है, एफएनओ होता है, स्विंग होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ट्रेडिंग इन शॉर्ट, हम ट्रेडिंग की बात करेंगे। क्या ट्रेडिंग में अगर देखा गया तो क्या स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, क्या स्टॉप लॉस हमें लगाना चाहिए? तो दोस्तों, इस सवाल का डायरेक्ट जवाब है बिल्कुल हाँ, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है, आपका जो एंट्री पॉइंट है वो शॉर्ट टर्म होता है। क्या भाई कि इतने इतने इंट्राडे करोगे तो एक ही दिन के अंदर करना है, स्विंग करना है, ठीक है, पोजिशनल करना है। तो अगर मैं ट्रेडिंग करता हूं तो क्या मुझे स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है? तो आपको स्टॉप लॉस यहां पर लगाना चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि कई लोग गलत तरीके से समझ लेते हैं, वो है कि स्टॉप लॉस आपका दोस्त है। हाँ, स्टॉप लॉस आपका दोस्त होता है, ये बात दिमाग में सेट कर लो। स्टॉप लॉस आपको बड़े नुकसान से बचाता है। प्रॉब्लम क्या होती है, जो एक बिगिनर होता है वो शेयर मार्केट में एंटर करता है, सोच लो ऐसे ही, मतलब वो पैसा लगाता है 1 लाख रुपए। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे, 1 लाख के नीचे कैसे जाएगा? 99,000, 98,000। भाई मेरा 2-3 हजार का लॉस होगा। भाई आपके बोलने से, मेरे बोलने से ऐसा होगा कि मार्केट चलेगा? नहीं होगा ना। तो फिर दोबारा कह रहा हूं दोस्तों, ये जो चीज है कि भाई लॉस भी होता है कि नहीं, ठीक है। तो उस लॉस में भाई आप इतने ना बर्बाद हो जाओ, इसलिए ये चीज यहां पर रखी गई है। कौन सी? स्टॉप लॉस। तो याद रखना दोस्तों, स्टॉप लॉस हमेशा आपका दोस्त होता है, आपको ये मार्केट से बाहर नहीं करेगा। ये एक तरह का बुलेट प्रूफ शील्ड है आपके पास, और बुलेट प्रूफ शील्ड के बिना अगर आप मैदान में उतरोगे बंदूक लेकर, सोचोगे कि मैं इसको उड़ाऊंगा, उसको उड़ाऊंगा, भाई सबसे पहले आप ही उड़ने वाले हो। तो याद रखो 10,000, ठीक है। और आप स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं 90,000 का, ठीक है। बस एक उदाहरण की, चलो भाई मैं 10,000 का फायदा करने के लिए तैयार हूं, चलो मैं 10,000 का नुकसान करने के लिए भी तैयार हूं, ठीक है। मैं बस सिखा रहा हूं भाई रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि अगर चीजें चली गई तो भी मेरा नुकसान नहीं होगा, मतलब मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 के नुकसान में ही रहूंगा। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड है, इसको नोट कर लो, टैटू करवा लो अपने घर की दीवार पर, और मार्केट फिर वहां आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अभी हमने उदाहरण में क्या बोला कि 1 लाख लगाया, 1,10,000 आपका पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं। लेकिन लॉस की बात करें, मुझे इतना पता है कि मार्केट अगर टूटा, कितना भी टूटा, तो मैंने 90,000 के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाया है, मतलब मैं 10,000 का नुकसान झेलने के लिए तैयार हो। फिर अब दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं 90,000 के ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको फायदा होने वाला है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस रखते ही नहीं है, ठीक है। मत रखो भाई, मार्केट तो आपने देखा ना कितना अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो पहला वाला पॉइंट मैंने साफ तौर पर बता दिया है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। नहीं रखना है कोई बात नहीं, फिर क्या होगा पता है, फिर वो 8,000 हो गया, फिर आपका टारगेट क्या रहता है कि मैं 8,000 से कैसे भी करके 10,000 वापस कमा लूं, यही टारगेट रहता है। फिर वो 8 का 7 होता है, फिर 6 होता है, फिर 5 होता है, और फिर 5 से टारगेट वापस बढ़ता है कि 10,000 कैसे कमा लूं। और इनिशियल स्टेज पर आपको स्टॉप लॉस रखकर ही सीखना पड़ता है। हाँ, अगर आप बहुत एडवांस लेवल पर जाते हो तो ट्रेडिंग में भी एडवांस कॉन्सेप्ट होता है कि बिना स्टॉप लॉस के भी कर सकते हो, अगर आपको हेजिंग अच्छे से आती है। तो स्टॉप लॉस रखना चाहिए या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ट्रेडिंग से रिलेटेड लोग समझ जाते हैं, पर इन्वेस्टमेंट में क्या करें? तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस रखना जरूरी नहीं है। हाँ, ये बुकिश जवाब है कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस रखना चाहिए, पर इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम बिजनेस देखते हैं, ना कि सिर्फ प्राइस या परसेंटेज। अगर बिजनेस अच्छा है तो गिरावट का कारण देखें, अगर बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है तो गिरावट को नजरअंदाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फोकस हमेशा बिजनेस पे होना चाहिए। अगर बिजनेस में दिक्कत है तो फिर निकलना ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस ठीक है तो गिरावट पर ध्यान न देकर निवेश जारी रखो। यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मूल मंत्र है। तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हैं,
आपका ध्यान हमेशा कंपनी के बिजनेस पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ शेयर की कीमत पर। अगर बिजनेस अच्छा है तो गिरावट को अवसर की तरह देखना चाहिए, लेकिन अगर बिजनेस में कोई गंभीर समस्या है तभी विचार करना चाहिए कि कब बाहर निकलना है। इस तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि आपका फोकस अधिकतर कंपनी की लंबी अवधि की क्षमता पर होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों का अपना अपना तरीका है। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको कंपनी की मजबूती पर भरोसा रखना होता है। उम्मीद है कि इस समझ के साथ आप अपने निवेश को और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। अगर आपको और कोई भी सवाल या संदेह हो तो बेझिझक पूछिए। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।